एक शाम की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामलाल एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसका दिल बहुत साफ था, जो हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन की बात है, रामलाल अपने खेत पर बैठा हुआ था। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज जो हमारे खेत लहलहा रहे हैं वो सब प्रभु तेरे कारण ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल भगवान का शुक्रिया अदा कर ही रहा होता है कि तभी राधा भागती हुई वहां आती है। सुनिए जी, जल्दी घर चलिए। रामू की तबीयत बहुत खराब है। वो ना कुछ खा रहा है और ना कुछ पी रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? सुबह तक तो रामू ठीक था। मुझे नहीं पता जी, आप बस जल्दी घर चलिए। हाँ हाँ चलो। कुछ ही देर में दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रोना बंद करो भाग्यवान। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। ऐसा बोल रामलाल उस चारपाई के पास पहुंच जाता है, जहां उसका 10 वर्षीय बेटा रामू आंख बंद करके लेटा हुआ था। रामलाल को अपने पास आता देख रामू अपनी आंखें खोल लेता है और अपने पिताजी की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखने लगता है। रामू मेरे बेटे, कैसा है तू? क्या हुआ तुझे? न जाने पिताजी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। शरीर अकड़ रहा है, मन बेचैन हो रहा है। बेटा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो और कमजोर हो जाओगे। तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही। जबरदस्ती खाओ तो उल्टी होने लगती है। पिताजी, आखिर मुझे क्या हुआ है? मैं कब तक ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहूंगा? पिताजी बताइए ना, मैं कब ठीक होऊंगा? रामू की बात सुन रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रामलाल का 10 वर्षीय बेटा काफी समय से बीमार चल रहा था। लेकिन रामलाल अपने आंसू छुपा लेता है और रामू से कहता है, चिंता मत कर बेटे, बहुत जल्दी तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख बेटे। ठीक है बेटा, अब तू आराम कर। ऐसा कह रामलाल कमरे से बाहर आ जाता है। सुनिए जी, आप आखिर सच सच क्यों नहीं बताते कि रामू को क्या बीमारी है? तुम फिक्र मत करो राधा, रामू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बंद करिए आप झूठी तसल्ली देना। मुझे पता है रामू को जरूर कोई बड़ी बीमारी है, तभी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ करते क्यों नहीं आप? मुझसे मेरे बेटे की ये परेशानी देखी नहीं जाती। तुम चिंता मत करो राधा, रामू की वजह से मैं खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, इस बार हमारे खेतों पर फसल लहलहा रही है। देखना, इस बार काफी अच्छा मुनाफा होगा। हमें बस आज का समय और कल फसल की कटाई है। फिर मैं उस फसल को अच्छे दामों में बेचूंगा और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाऊंगा। हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना जी? हाँ राधा, हमारा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, देखना तुम। इतना कहकर रामलाल अपने घर से बाहर चला जाता है। और चलती चलती वो एक कुटिया के पास पहुंच जाता है, जहां उसे वही वैद्य बैठा मिलता है जिनसे रामू का इलाज चल रहा था। अरे रामलाल, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? बैद जी, आज रामू ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया।
मेरी पत्नी भी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आखिर रामू को क्या हुआ है, वो कब तक ठीक होगा। रामलाल फूट फूट कर रोता है। बहन जी, अब आप ही बताइए, मैं अपनी पत्नी को क्या बताऊं। बहन जी, अब मैं और ज्यादा दिन अपनी पत्नी और बच्चे से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। बहन जी, क्या मेरा बेटा सच में कभी ठीक नहीं हो पाएगा? अब तुमको तो पता है रामलाल, तुम्हारा बेटा किसी विचित्र बीमारी से पीड़ित है। उसे इतने आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। परंतु क्या बहन जी? रामलाल, तुम एक काम करो, भानपुर राज्य में एक बड़े ही जाने माने वैद्य रहते हैं, वो मेरे गुरु भी हैं। तुम उनसे जाकर मिलो और अपने बेटे की बीमारी के बारे में उनको बताओ। मुझे विश्वास है वो जरूर कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन वो राज्य बहुत दूर है। वहां तक जाने के लिए तुम्हें कुछ धन की आवश्यकता होगी। तुम उसका प्रबंध जरूर कर लेना। जी बहन जी, कल मेरी फसल की कटाई होनी है। मैं अपनी फसल को कल अच्छे दामों में बेचकर आऊंगा और फिर अपने बेटे को उन्हीं वैद्य के पास लेकर जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ रामलाल, तुम्हारा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। अगली सुबह रामलाल जब अपने खेतों पर फसल काटने के लिए घर से निकल रहा होता है, तभी गांव का मुखिया भागते हुए रामलाल के पास आता है। अरे गजब हो गया भाई रामलाल, गजब हो गया। पर क्या हुआ मुखिया जी? कल रात तुम्हारे खेतों में आग लग गई, जिससे तुम्हारी सारी लहलहाती फसल जलकर खाक हो गई। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो तुम खुद जाकर देख लो। मुखिया की बातें सुन रामलाल भागता हुआ अपने खेतों की तरफ जाता है। जहां वो देखता है कि उसकी सारी फसल जलकर खाक हो चुकी है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? कैसे करवाऊंगा? मुखिया आता है। रो मत रामलाल। मुखिया जी, अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो सारी फसल जलकर खाक हो गई। सोचा था इस बार अच्छी फसल हुई है, बेचकर अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाऊंगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार अब भूखा मरेगा। मैं जानता हूँ रामलाल, तुम्हारे बेटे को कोई विचित्र बीमारी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं जमींदार से कहकर तुम्हें कुछ पैसे कर्ज के तौर पर दिलवा सकता हूँ। क्या सच में अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लूंगा। हाँ रामलाल, बिल्कुल चलो मेरे साथ। मुखिया रामलाल को जमींदार के पास लेकर जाता है और उसे सारी घटना बताता है। जमींदार जी, न जाने इस बेचारे पर कौन से संकट मंडराए हुए हैं। सारा खेत तो खाक हो गया, साथ में इसके बेटे की विचित्र बीमारी। अब बेचारा कहां से लाए पैसे और कैसे करवाए अपने बेटे का इलाज? अरे 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 अरे, इस बेचारे के ऊपर तो सच में संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ और इसे पैसे दे देता हूँ, पर हाँ, कुछ महीने बाद मेरी बेटी की शादी होनी है, तो इसे मेरे सारे पैसे ब्याज के सहित देने होंगे।
अगर इसे मंजूर है तो ठीक है। कहो रामलाल, क्या तुम्हें जमींदार जी की शर्त मंजूर है? मुखिया जी, जमींदार जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी सारी रकम ब्याज सहित समय से लौटा दूंगा। जमींदार कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली रामलाल को पकड़ा देता है, जिससे रामलाल बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। अच्छा हुआ जमींदार जी ने मेरी परेशानी समझी, वरना मैं तो अपने बेटे का इलाज करवा ही नहीं पाता। बड़े अच्छे आदमी हैं जमींदार, भगवान उनको हमेशा खुश रखें। पर कर्ज सिर का बोझ होता है जी। तुम फिक्र क्यों करती हो भाग्यवान? इस धन में से आधे धन से मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगा और आधे से बीज खरीदकर फिर से खेती करूंगा। तुम देखना, इस बार भी मैं बहुत मेहनत करूंगा और जमींदार जी का सारा पैसा समय से वापस लौटा दूंगा। सुबह होती है। रामलाल अपनी पत्नी के साथ अपने बीमार बेटे को लेकर भानपुर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास निकल जाता है। जब वैद्य रामलाल के बेटे को खूब अच्छे से जांच परख लेता है, उसके बाद वो रामलाल से कहता है, मुझे माफ करना रामलाल, परंतु मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वैद्य? क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? कुछ बीमारियां बड़ी विचित्र होती हैं रामलाल। तुम्हारे बेटे को भी ऐसी ही कुछ विचित्र बीमारी है। तो क्या मेरा बेटा अब कभी ठीक नहीं होगा? मैं इसमें तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस बीमारी की दवा संसार में कहीं भी नहीं है। वैद्य जी की बात सुन रामलाल और उसकी पत्नी बहुत उदास होते हैं और वे दोनों अपने बेटे के साथ घर लौट आते हैं। अब क्या होगा जी? क्या हमारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा एक दिन जरूर ठीक होगा। मैं पूरी जान लगा दूंगा अपने बेटे की बीमारी को ठीक करने में, और भी बड़े बड़े वैद्य के पास जाऊंगा। देखना तुम, मेरा बेटा जरूर ठीक होगा। अभी फिलहाल खेतों पर जाता हूँ। अगर खेतों पर काम नहीं किया तो जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। रामलाल अपने खेत की ओर निकल जाता है। जब रामलाल अपने खेत पर पहुंचता है, तभी वहां जमींदार अपने साथी लाखन के साथ रामलाल के खेत पहुंचता है और उससे कहता है, रामलाल, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और वो भी सूद सहित। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार जी? आपने मुझे कल ही तो पैसे दिए थे, अब मैं आपको इतनी जल्दी सूद सहित कैसे वापस दे दूं? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे कल तक पैसे दे देना, नहीं तो तुम अपना खेत ये भूल जाना। जमींदार जी, मैं आपको पैसे कहां से दूं? आप ही बताइए, मेरे खेत तो जलकर खाक हो गए हैं। रामलाल की बातें सुन लाखन जोर जोर से हंसने लगता है। तेरे उस खेत की फसल चलाने के पीछे हमारे जमींदार जी का ही हाथ था, समझा? क्या जमींदार जी? लखन तू क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है लाखन। रामलाल जमींदार की बातें सुन बहुत उदास होता है। पर आपने ऐसा क्यों किया जमींदार जी? आपके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान ने आपको भरपूर दिया है, फिर आपने इस गरीब के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भरपूर दिया है तो क्या उलिझ दूं लोगों में? वैसे भी तेरी जमीन पर मेरी नजर बहुत पहले से थी। मुझे पता है तेरा बेटा किसी विचित्र बीमारी से पीड़ित है। अगर तेरी फसल बर्बाद हो जाए तो तू पैसों की मदद मुझसे ही मांगेगा, और इत्तेफाकन मुखिया तुझे मेरे पास ही ले आया। भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना। मेरी हाय लगेगी तुम लोगों को। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। अरे लाखन, ऐसे निकाल अपने खेत से। अब या तो ये मेरे सारे पैसे सूद समेत दे, या फिर ये खेत दे। रास्ते में चलते चलते
वो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। रामलाल इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है उस पेड़ के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। न जाने किस जन्म के पाप है ये मेरे, जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अरे ये कौन हो रहा है? लगता है कोई बहुत परेशान है, मुझे जाकर देखना चाहिए। साधु बाबा रामलाल के पास जाते हैं। क्या हुआ वत्स? तुम्हें क्या कोई परेशानी है जो तुम फूट फूट कर रो रहे हो? क्या बताऊं साधु बाबा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। बेटे, तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे सुनी नहीं जा रही, तुम्हारे ऊपर तो बीत रही है। बेटे, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिससे तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसा रहस्य बाबा? बेटे, यहाँ से दूर एक बहुत ही घना और विचित्र जंगल है। उस जंगल में एक बहुत ही विचित्र झील बहती है जहाँ जादुई कमल का फूल उगता है। अगर तुम उस फूल को ले आओ तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर उस फूल में ऐसा क्या अद्भुत है बाबा? बेटे, वो पूरा फूल ही अद्भुत है। वो फूल कोई मामूली फूल नहीं है और उसे कोई भी इतनी आसानी से ला नहीं सकता। वो फूल केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसका मन पवित्र हो और जिसे किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो। जिसके पास वो फूल आ जाए उसे धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे बस इतना ही चाहिए। बेटे, उस फूल के स्पर्श मात्र से ही तेरे बेटे की सारी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। क्या क्या सच में बाबा? हाँ बेटे, पर वो रास्ता बड़ा ही कठिन है। उस रास्ते में तुम्हें अपनी जान हथेली पर रख कर जाना होगा। बाबा, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो बस अपने बच्चे की फिक्र है। मैं आज ही उस जंगल में जाऊंगा, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा कहकर रामलाल उस जंगल के रास्ते चलने लगता है। दिन रात चलने के बाद वो उस जंगल में पहुंच जाता है। मैं तो काफी थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, फिर आगे का सफर तय करूंगा। रामलाल पेड़ के नीचे आराम करने बैठा ही था कि उसकी नजर एक सुंदर बकरी पर पड़ी जो उससे कुछ दूर आकर खड़ी थी। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी निकलकर बकरी के सामने आ खड़ी हुई। लोमड़ी को देखकर बकरी बुरी तरह से डर गई। रामलाल ये सारा दृश्य देख रहा था। बकरी भागने ही वाली थी कि तभी लोमड़ी बोला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, भागने की गलती मत करना। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, कृपया कर मुझे छोड़ दो। बकरी रामलाल की तरफ दया की भावना से देखने लगी। बकरी रामलाल की तरफ दया की भावना से देखने लगी। तुम तो एक इंसान हो ना, तुम मेरी मदद करो, मुझे इस लोमड़ी से बचा लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बकरी की ऐसा कहते ही रामलाल को उस पर दया आ गई। रामलाल उन दोनों के पास गया और उससे कहा, तुम दोनों इंसानी आवाज में कैसे बोल पा रहे हो? मैं कोई मामूली लोमड़ी नहीं हूँ, एक मायावी लोमड़ी हूँ। यहाँ तुम्हें जो भी मिलेगा वो सब मायावी मिलेगा। अगर तुम मायावी हो तो ये बकरी भी जरूर मायावी होगी, फिर तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसे छोड़ दो। अरे वाह, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाँ?
हाथ आए शिकार को छोड़ दूं, तुम यही चाहते हो? इस बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसका घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम अगर इसे अपना शिकार बनाओगे तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं इस बकरी को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं इस बकरी को छोड़ दूंगा तो तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा और तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। लोमड़ी की बात सुन रामलाल गहरी सोच में पड़ गया और लोमड़ी से कहा, देखो, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसे एक बहुत खतरनाक विचित्र बीमारी है। एक साधु बाबा के कहने पर मैं यहाँ एक विचित्र फूल की तलाश में आया हूँ। साधु बाबा ने कहा था, अगर मैं उस फूल को अपने बेटे के शरीर पर स्पर्श कराऊं तो मेरा बेटा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। एक बार वो फूल ढूंढकर मैं अपने बेटे से स्पर्श करा दूं, फिर मैं यहीं आ जाऊंगा। फिर तो मुझे आराम से खा लेना। नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता। तुम अगर दोबारा नहीं आए तो तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। या तो बकरी मेरे पेट की भूख शांत करेगी, या तुम। अच्छे से समझ लो। हाय मेरी फूटी किस्मत, अब तो ये लोमड़ी मुझे सच में खा जाएगी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये प्रभु, किसी के माँ बाप को उनके बच्चों से दूर मत करना कभी। रामलाल बकरी को रोता देख भावुक हो जाता है और अपने सीने पर पत्थर रखकर कहता है, ठीक है, तुम इस बकरी को जाने दो और मुझे खा लो। अगर आज मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा। रामलाल के ऐसे कहते ही बकरी वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और लोमड़ी एक सुंदर परी बन जाती है। ये क्या? लोमड़ी कहाँ गई? और तुम कौन हो? मैं वन देवी हूँ। वन देवी? लेकिन अभी तो यहाँ एक बकरी और लोमड़ी थी, वो कहाँ गई? वो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने अपना रूप बदला था। परीक्षा? कैसी परीक्षा? उस फूल को लेने बहुत लोग इस रहस्यमयी जंगल में आते हैं। उन सबकी परीक्षा मैं इसी तरह से लेती हूँ। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। वन देवी, फिर आप मुझे वो फूल बता दीजिए ताकि मैं अपने बेटे की जान बचा सकूं। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो। कुछ देर बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो खुद को तुम उस झील पर पाओगे। तुम्हें वो जादुई फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। जब तुम उस फूल को तोड़ लो, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ ही देर बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को तुम अपने घर पर पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन देवी। रामलाल जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है, जिससे कुछ ही क्षणों में खुद को वो एक बहुत ही सुंदर झील में पाता है जहां वो जादुई फूल लगा हुआ था। रामलाल उस फूल को तोड़ता है और आंखें बंद कर लेता है, जिससे वो कुछ ही क्षणों में अपने घर पहुंच जाता है। अरे वाह, मैं अपने घर आ गया। लेकिन ये जमींदार जी मेरे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जमींदार जी, क्या हुआ आपको? रामलाल, मुझे माफ कर दो भाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद इसी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत हुई है। आपकी बेटी को क्या हुआ जमींदार जी? मेरी बेटी की कल रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। सबने कहा अब मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मेरी बेटी अब कब ठीक हो पाएगी कि नहीं। अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता।
आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए, मेरे हाथ में जो फूल है वो कोई मामूली फूल नहीं है, बल्कि इसे मैं रहस्यमय जंगल से लेकर आया हूँ। इसके स्पर्श मात्र से ही आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लीजिए, इसे ले जाएं और अपनी बेटी के शरीर में स्पर्श करा दीजिए। पर रामलाल, तुम तो ये फूल अपने बेटे के लिए लेकर आए हो ना, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? जमींदार जी, मुझे आपका दुख नहीं देखा जा रहा। रामलाल के ऐसा कहते ही वो फूल रामलाल के हाथ से गायब हो जाता है, जिससे एक सुंदर पुरुष वहाँ प्रकट हो जाता है। रामलाल, तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारे इस काम से प्रसन्न हुआ। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो पाया हूँ। कौन है आप और श्राप कैसा? रामलाल, तुम जिस झील से ये कमल तोड़ कर लाए हो, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। लेकिन एक दिन मैं एक साधु की तपस्या भंग कर दी, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं एक कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद उस साधु को मेरे ऊपर दया आई और उन्होंने कहा कि जो कोई भी आदमी जिसका मन शुद्ध होगा वो तुम्हें तोड़ेगा तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। रामलाल, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरी और जमींदार जी की बेटी को, जो बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। रामलाल, तुम इससे अधिक भी मेरे से मांग सकते हो। मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं खूब मेहनत करके अपने परिवार का पोषण कर सकूं, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। सुंदर पुरुष ऐसा कह वहाँ से गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ अच्छा किया। तुमने जो भी मेरे से कर्ज लिया था वो मैं माफ करता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा चिल्लाता हुआ घर से बाहर आता है। पिताजी, पिताजी, देखिए मैं ठीक हो गया पिताजी। अपने बेटे को खुश और स्वस्थ देख रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लेता है। एक समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में खुशियों का माहौल था, क्योंकि कई वर्षों के इंतजार के बाद रानी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। पूरे महल में जश्न मनाया जा रहा था। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन दो मासूम बच्चियों के जन्म के साथ ही एक भयानक भविष्य भी जन्म ले चुका है। राजा ने पूरे राज्य की सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया ताकि वो दोनों बच्चियों का भविष्य देख सके। ज्योतिषी ने जैसे ही दोनों बच्चियों की कुंडली देखी, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य, अभी कुछ ही क्षण पहले तक आपके चेहरे पर शांति थी, लेकिन जैसे ही आपने हमारी दोनों पुत्रियों की कुंडली देखी, आपके भाव अचानक बदल गए। आपकी आंखों में एक अजीब सा भय साफ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने जो आपको इतना व्याकुल कर रहा है? महाराज, मैं वर्षों से ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने अनगिनत कुंडलियां देखी हैं, लेकिन आज जो मैंने इन दोनों बालिकाओं की कुंडली में देखा है, वैसा योग मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों बालिकाएं साधारण नहीं हैं। इनका भाग्य पूरे राज्य की दिशा बदलने वाला है। आचार्य, कृपया हमें डराइए मत। आप जो भी देख रहे हैं स्पष्ट शब्दों में बताइए। ये दोनों हमारी बेटियां हैं, हमारी आंखों का तारा हैं। क्या उनके भविष्य में कोई अनिष्ट लिखा है? क्या कोई खतरा है जो हमारे परिवार या राज्य पर मंडरा रहा है? महारानी, आपकी एक पुत्री ऐसी है जिसके भाग्य में अपार तेज, करुणा और शक्ति लिखी है। वो इस राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन दूसरी पुत्री,
आचार्य, आप रुक क्यों गए? आपका ये लेकिन मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ा रहा है। कृपया पूरी बात कहिए। दूसरी पुत्री के बारे में क्या देखा आपने? महाराज, दूसरी पुत्री के ग्रह अत्यंत उग्र और विनाशकारी योग में है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो वही बालिका एक दिन इस पूरे राज्य के विनाश का कारण बनेगी। उसका क्रोध, उसका अहंकार सब कुछ नष्ट कर देगा। ज्योतिषी की बात सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। खुशियों का माहौल अचानक डर में बदल गया। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। राजा पूरी रात सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो उसका पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमें एक ऐसा कठोर निर्णय लेना होगा जो एक पिता के लिए सबसे कठिन होता है। एक ऐसा फैसला जो मेरे दिल को अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो शायद पूरा राज्य एक भयानक विनाश की आग में जल जाएगा। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका चेहरा इतना भारी क्यों हो गया है? कृपया साफ साफ कहिए। मेरे दिल में डर बैठता जा रहा है। कहीं आप हमारी बेटियों के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? मैं जानता हूँ ये कहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमें अपनी एक बेटी को इस महल से, इस राज्य से हमेशा के लिए दूर भेजना होगा। यही एक रास्ता है जिससे हम आने वाले उस भयानक भविष्य को रोक सकते हैं। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे एक माँ अपनी ही कोख से जन्मी संतान को खुद से दूर कर सकती है? वो कोई खतरा नहीं है, वो हमारी मासूम बच्ची है। आपने उसे अपनी गोद में खिलाया है। क्या आप सच में उसे हमसे दूर भेज देंगे? मत समझो कि ये फैसला मेरे लिए आसान है। हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा है। मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूँ, मैं भी एक पिता हूँ। और एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना तुम करती हो। लेकिन अगर एक पिता का दिल और एक राजा का कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाएं, तो मुझे अपने राज्य, अपने लोगों और उनके भविष्य को चुनना पड़ेगा। भले ही इसकी कीमत मुझे अपनी ही संतान से बिछड़ कर चुकानी पड़े। रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि राजा का फैसला बदलना अब संभव नहीं है। अंत में भारी दिल के साथ उन्होंने एक बच्ची को दूर भेजने का निर्णय लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। एक माँ होकर मैं तुम्हें खुद से दूर भेज रही हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। काश मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर हमेशा के लिए रोक पाती, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। तुम जहाँ भी रहो, खुश रहना मेरी बेटी। महारानी, आप चिंता न करें। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमारी की रक्षा करूंगा। मैं उसे किसी भी मुसीबत के करीब नहीं आने दूंगा। उसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो अकेली है। ये मेरा वचन है और मैं इसे हर हाल में निभाऊंगा। आज से ये एक गहरा राज होगा, ऐसा राज जिसे समय भी नहीं खोल पाएगा। कोई नहीं जानेगा कि हमारी 2 बेटियां थीं। हम इस सच्चाई को अपने दिल में हमेशा के लिए दफना देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी भावनाओं का गला ही क्यों ना घोटना पड़े, क्योंकि अब हमारे लिए सबसे पहले हमारा राज्य है। आधी रात को महल के एक गुप्त दरवाजे से एक विश्वसनीय सेवक उस बच्ची को लेकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। वो बच्ची थी राजकुमारी अदिति, और दूसरी बच्ची राजकुमारी वाणी महल में ही रह गई, राजसी ठाट बाट और शक्ति के बीच। उसी रात से 2 अलग अलग कहानियां शुरू हो गईं। एक राजकुमारी महल में शक्ति और घमंड के बीच पलेगी, और दूसरी गरीबी और संघर्ष में, लेकिन एक सच्चे दिल के साथ। किसे पता था कि यही दोनों बहनें एक दिन आमने सामने आएंगी, और उस दिन उनका फैसला पूरे राज्य की किस्मत तय करेगा। एक तरफ राजमहल में राजकुमारी वाणी ऐशो आराम और शक्ति के बीच पली, जहां उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी होती थी,
और उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी अदिति एक साधारण गांव में गरीब लेकिन ईमानदार परिवार के साथ संघर्ष और सादगी में बड़ी हुई। समय के साथ दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर आ गया। अदिति ने दया, मदद और संतोष सीखा, जबकि वाणी ने घमंड, आदेश देना और खुद को सबसे ऊपर समझना सीख लिया, जिससे अदिति लोगों के दिलों में जगह बना गई और वाणी उनसे दूर होती चली गई। अदिति बेटी, तुमने आज फिर बिना कुछ सोचे हमारे घर के लिए पानी भर दिया और हमारे बीमार बच्चे की देखभाल भी की। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा दिल इस गांव में किसी का नहीं है। तुमने हमेशा दूसरों के दुख को अपना समझा है और बिना किसी उम्मीद के मदद की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में इंसानियत कैसे बचेगी? मुझे तो खुशी मिलती है जब मैं किसी के काम आ पाती हूँ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राजकुमारी वाणी, आज महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया है और पूरे राज्य के लोग आपको देखने के लिए उत्साहित हैं। सभी आपकी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप सभा में पधारें ताकि सब आपके दर्शन कर सकें। मुझे पता है कि पूरा राज्य मुझे देखने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि इस राज्य में मुझसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कोई नहीं है। लेकिन मैं तभी सभा में जाऊंगी जब मुझे उचित लगेगा, क्योंकि मैं किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से चलती हूँ, और सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। राजकुमारी, एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के दिलों में सम्मान और विश्वास बनाता है। केवल अधिकार और शक्ति से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने व्यवहार और निर्णयों से बनता है। इसलिए आपको अपने लोगों के प्रति थोड़ा नरम और दयालु होना चाहिए। मंत्री जी, मुझे ये सिखाने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे कैसे राज करना है। मैं जन्म से ही इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लोग मेरे आदेश मानने के लिए हैं, ना कि मुझे सलाह देने के लिए। इसलिए आप अपनी सीमा में ही रहें तो बेहतर होगा। समय बीतने के साथ राजकुमारी वाणी का स्वभाव और अधिक कठोर और अहंकारी होता चला गया। वो अपने अधिकारों का उपयोग लोगों पर दबाव बनाने के लिए करने लगी और धीरे धीरे महल के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो राज्य की राजकुमारी थी। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। वो साधारण वस्त्रों में था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने महल में प्रवेश करने और राजकुमारी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक लिया। फिर भी साधु बिना विचलित हुए वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे किसी विशेष उद्देश्य से आना हो। कुछ समय बाद ये बात राजकुमारी वाणी तक पहुंची। राजकुमारी जी, महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़ा है जो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बिना अनुमति अंदर आना संभव नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका आना बहुत जरूरी है और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो आपसे मिल ना ले। इसलिए हमने सोचा कि आपको इसकी सूचना देना आवश्यक है। एक साधारण साधु मुझसे मिलने की जिद कर रहा है, ये बात ही अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन ठीक है, उसे दरबार में लाया जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि आखिर वो कौन है जो मेरी अनुमति के बिना यहाँ आने का साहस कर रहा है, और उससे ये भी पूछ सकूं कि उसे अपनी सीमा का ज्ञान क्यों नहीं है। और उसने उस साधु को अपने सामने बुलाने का आदेश दिया। महल के दरबार में सभी उपस्थित थे और सब ये देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। राजकुमारी, मैं यहाँ किसी स्वार्थ या लालच के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर जो अहंकार और कठोरता बढ़ती जा रही है, वो आपको और इस पूरे राज्य को एक बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रही है। इसलिए अभी भी समय है कि आप अपने व्यवहार को बदल लें और अपने अंदर दया और संतुलन लाएं। तुम एक साधारण साधु होकर मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मुझे किसी से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, खासकर तुम जैसे व्यक्ति से जो स्वयं इस महल के बाहर खड़ा रहने योग्य है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें दंड देने का आदेश दूं। राजकुमारी, ये एक संत पुरुष प्रतीत होते हैं
और अक्सर ऐसे लोग बिना किसी कारण के नहीं आते। हो सकता है इनके शब्दों में कोई गहराई हो जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक हो। इसलिए यदि आप अनुमति दें तो हमें इनके कहे हुए शब्दों पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मंत्री जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहां तक इस साधु की बात है तो ये केवल अपना समय और मेरा धैर्य दोनों बर्बाद कर रहा है। इसलिए पहरेदारों को आदेश दिया जाता है कि इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। वाणी के आदेश पर पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे की शांति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने वाणी की ओर देखा और बिना गुस्से के अपने शब्द कहे, लेकिन उन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे वातावरण को गंभीर बना दिया। राजकुमारी, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कि अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाता है, और जब ये अपनी सीमा पार कर जाता है तो वही इंसान अपने ही रूप से अनजान हो जाता है। तुमने मेरी बातों का अपमान किया है और अपने घमंड को सत्य से ऊपर रखा है, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हारी ये बातें मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से डरना नहीं सीखा, और ना ही मैं तुम्हारे जैसे किसी साधु की बातों से प्रभावित होने वाली हूँ। इसलिए अगर तुमने अपना भाषण समाप्त कर लिया हो तो यहाँ से चले जाओ। आज से जब भी अंधेरा छाएगा तुम्हारा असली रूप सामने आएगा। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें एक राक्षसी शक्ति में बदल देगा, और जब तक तुम अपने भीतर के घमंड को त्याग कर सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगी, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगी। ये मेरा श्राप नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। ये कहकर साधु वहां से चला गया और दरबार में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। वाणी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे ये सब एक साधारण धमकी लगी। लेकिन जैसे ही रात हुई, महल में कुछ ऐसा होने लगा जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के समय वाणी को अपने अंदर एक अजीब परिवर्तन महसूस हुआ। उसका व्यवहार और रूप दोनों बदलने लगे और धीरे धीरे वो एक भयावह शक्ति में परिवर्तित हो गई, जिसे वो खुद भी नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस तरह क्यों बदल रहा है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई दूसरी शक्ति जाग रही है जिसे मैं रोक नहीं पा रही। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस रात के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी और पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि वहाँ कोई खतरनाक शक्ति है, जबकि सच में वो खुद वाणी थी। लोगों में डर बढ़ने लगा। महल में लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने पूरे राज्य का वातावरण बदल दिया था। रात होते ही महल में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं और लोगों के मन में भय बढ़ने लगा। राजा ने कई बार कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे ये स्थिति और गंभीर हो गई और ये पूरे राज्य की चिंता बन गई। तब राजा को उस साधु की चेतावनी याद आई, जिसके बाद उसने अकेले जंगल जाकर समाधान ढूंढने का निर्णय लिया और वो अगले दिन महल से निकलकर घने जंगलों की ओर बढ़ गया। काफी देर तक चलने के बाद राजा को जंगल के बीच वही साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही राजा के आने का आभास हो। हे महात्मा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरे महल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और पूरा राज्य भय में जी रहा है। मैं एक पिता और एक राजा दोनों रूपों में बहुत चिंतित हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। महाराज, ये समस्या बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने ही जीवन से जुड़ी हुई है। मैंने आपको पहले ही संकेत दिया था कि आपके घर के भीतर ही वो कारण मौजूद है जो इस अंधकार को जन्म दे रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस सच्चाई को स्वीकार करें जिसे आप इतने वर्षों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। महात्मा, मैं आपकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि ये सब किस कारण से हो रहा है और मैं इसे कैसे समाप्त कर सकता हूँ।
मैं अपने राज्य और अपने परिवार को इस संकट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूं। महाराज, आपकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक आपके साथ महल में है और दूसरी जिसे आपने वर्षों पहले दूर भेज दिया था। वही दूसरी बेटी इस संकट का समाधान है और बहुत जल्द आपका उससे आमना सामना होने वाला है, क्योंकि वही आपके जीवन में संतुलन लाने वाली शक्ति है। क्या सच में मेरी दूसरी बेटी अभी भी जीवित है? और क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? मैंने उसे परिस्थितियों के कारण अपने से दूर किया था, लेकिन आज भी वो निर्णय मेरे मन को कचोटता है। अगर वो वास्तव में जीवित है तो मैं उससे मिलकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वो जीवित है और इस समय इसी जंगल के पास रहती है। उसका नाम अदिति है और वो एक महान संत की सच्ची भक्त है। उसने सादगी, सेवा और त्याग के मार्ग को अपनाया है। वही तुम्हारी बेटी के भीतर के अंधकार को समाप्त करने की क्षमता रखती है। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा उससे आमना सामना होगा। महात्मा, आपकी बात सुनकर मुझे एक नई आशा मिली है। मैं वर्षों से अपनी उस बेटी से मिलने की इच्छा रखता था जिसे मैंने परिस्थितियों में खो दिया था। अब यदि भगवान ने चाहा तो मैं उससे अवश्य मिलूंगा और अपने किए हुए निर्णय का प्रायश्चित करूंगा। साधु की बात सुनकर राजा को ये विश्वास हो गया कि उसकी दूसरी बेटी ही इस समस्या का समाधान है और वो उससे मिलने की आशा के साथ वहां से महल की ओर लौटने लगा। जंगल से लौटते समय काफी दूरी तय करने के बाद राजा को तेज प्यास लगने लगी। उसके पास पानी नहीं था और थकान के कारण वो आगे चल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में उसकी हालत कमजोर हो गई और वो रास्ते में ही गिर पड़ा। उसी समय उसी जंगल में अदिति लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आई हुई थी। तभी उसकी नजर रास्ते में गिरे हुए राजा पर पड़ी और वो तुरंत उनकी ओर बढ़ी। ये व्यक्ति इस हालत में यहाँ कैसे गिर गया है और इसकी सांसें भी कमजोर लग रही हैं। अगर इसे तुरंत पानी और सहायता नहीं मिली तो इसकी स्थिति और खराब हो सकती है। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। अदिति तुरंत पास के झरने की ओर जाती है और अपने बर्तन में पानी भरकर वापस राजा के पास आती है। वो धीरे धीरे राजा को सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। कुछ ही देर में राजा को होश आने लगता है। राजा आंखें खोलता है और अपने सामने एक साधारण वेश में खड़ी लड़की को देखता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। अदिति भी राजा को एक अजनबी व्यक्ति समझकर उनकी सहायता कर रही होती है। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम समय पर यहाँ नहीं आती तो शायद मैं इस हालत में और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था और प्यास के कारण मेरी हालत बिगड़ गई। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संकट में हो और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है। आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए और जब आप पूरी तरह ठीक महसूस करें तब आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। तुम्हारी बातें और तुम्हारा व्यवहार बहुत अलग है। आज के समय में जहां लोग बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते, वहां तुमने बिना कुछ सोचे मेरी सहायता की। क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? और तुम्हारा परिवार कौन है? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ और एक साधारण परिवार के साथ अपना जीवन बिताती हूँ। हम लोग मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं और जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे जीवन का तरीका है और यही हमें सिखाया गया है। अदिति राजा को सहारा देकर धीरे धीरे जंगल से बाहर ले जा रही होती है। दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है और राजा को अदिति के स्वभाव में एक अलग प्रकार की सादगी और समझ दिखाई देती है। तभी उसी समय वहाँ महान संत भी वहाँ आ जाते हैं। राजा और अदिति दोनों संत को देखकर रुक जाते हैं। संत दोनों की ओर देखते हैं और स्थिति को समझ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें पहले से ही इस मिलन का आभास था। महाराज, अब समय आ गया है कि वो सत्य आपके सामने आ जाए जिसे इतने वर्षों से छुपाया गया था। जिस व्यक्ति को आप एक साधारण लड़की समझ रहे हैं, वही आपकी वो दूसरी पुत्री है जिसे आपने वर्षों पहले
परिस्थितियों के कारण अपने से दूर कर दिया था। क्या ये सत्य है कि यही मेरी वही पुत्री है जिसे मैंने अपने हाथों से इस दुनिया से दूर कर दिया था? क्या इतने वर्षों बाद आज मैं उससे मिल रहा हूं? मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या मैं वास्तव में इस राज्य की राजकुमारी हूँ और ये मेरे पिता हैं? मुझे अब तक अपने जीवन के बारे में जो कुछ पता था वो सब अलग था। मैं इस सत्य को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। ये पूर्ण सत्य है अदिति। तुम ही इस राज्य की दूसरी राजकुमारी हो और तुम्हारा जीवन इसी उद्देश्य के लिए इस मार्ग पर चला है। तुमने सेवा, त्याग और सादगी के माध्यम से वो शक्ति प्राप्त की है जो इस राज्य के अंधकार को समाप्त कर सकती है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्थान को स्वीकार करो। बेटी, मैंने परिस्थितियों के कारण तुम्हें अपने से दूर किया था, लेकिन आज मैं अपने उस निर्णय के लिए स्वयं को दोषी मानता हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार कर सको तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपने उस अधूरे रिश्ते को पूरा कर सकूं जिसे मैंने वर्षों पहले तोड़ दिया था। अगर ये सत्य है और यही मेरा कर्तव्य है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने हमेशा अपने जीवन में सेवा और संतुलन को महत्व दिया है, और यदि अब मेरा स्थान वहाँ है जहाँ मैं इस अंधकार को समाप्त कर सकती हूँ तो मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। इसके बाद राजा संत कबीर और अदिति को अपने साथ महल लेकर लौटता है। महल पहुंचते ही संत कबीर की उपस्थिति से वहां का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले भय और अंधकार का प्रभाव था, वहां अब शांति का अनुभव होने लगता है। उसी समय राजकुमारी वाणी के भीतर जो अंधकार और बाहरी छाया सक्रिय थी, वो कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस प्रभाव को खत्म कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अंदर जो अजीब शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अब मैं अपने आप को पहले जैसा महसूस कर रही हूँ, जैसे मेरी अंदर का बोझ समाप्त हो गया हो। जब सच्चाई, सेवा और प्रेम एक साथ आते हैं तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। वाणी के भीतर जो बाहरी छाया थी वो अब समाप्त हो चुकी है और अब सब कुछ संतुलन में आ जाएगा। महल का वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता है और राज्य में फिर से संतुलन स्थापित हो जाता है। दोनों बहनें एक साथ खड़ी होती हैं और उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। राजा को अपनी दोनों बेटियां वापस मिल जाती हैं और राज्य में एक नई शुरुआत होती है।